हाय दोस्तों, मैं सरिता नागर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ भारत और चीन की सीमा से लगा हुआ एक सुंदर सा देश है जिसका नाम भूटान है। यह देश बाहरी दुनिया के लिए अबूझ पहेली है। भूटान विदेशियों को पहले घुसने तक नहीं दिया जाता था और अब भी सीमित पर्यटकों को भूटान जा पाते हैं। भूटान की सीमा तिब्बत से मिलती है पर पूरी तरह से बंद है। इस छोटी से हिमालय देश के बारे में विदेशी बहुत कम जानते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं भूटान के बारे में 25 रोचक बातें। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मैंने देखा है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। क्या दोस्तों, आपको पता है भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स कहा जाता है। वही इसका नाम द्रंग यू है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। गजब तो यह है कि भूटानी लोग अपने घरों में ड्रैगन युगल कहते हैं, जिसका मतलब बर्फीली ड्रैगन का घर है। तो दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में 1974 तक विदेशियों के घुसने पर पाबंदी थी। 1974 में पहली विदेशी पर्यटक घूमने की आज़ादी मिली, वह भी आमंत्रण मिलने के बाद। तो आपको पता है यहाँ की सरकार पर्यटकों की संख्या को सीमित रखती है और दक्षिण एशिया के बाहर से आने वाले से $250 प्रतिदिन के हिसाब से पैसे वसूलती है। इससे पर्यटन आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। भूटान के पास सेना है, लेकिन चारों ओर से घिरा होने की वजह से नौसेना नहीं है। इसके पास वायुसेना भी नहीं है और इस क्षेत्र में भारत उनका ख्याल रखता है। आपको पता है यहाँ टीवी और इंटरनेट पर बैन है। हाँ, आपने यही सुना। भूटान में 2001 से पहले तक टीवी और इंटरनेट पर प्रतिबंध था। तो यहाँ एक ही साथ राजेशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पहले चुनाव 2008 में करवाया गया था। मुख्य आर्थिक सहयोगी देश भारत है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली सीमा को भूटान ने बंद कर रखा है। यहाँ के लोग अपने देश में इतनी स्वच्छता रखना चाहते हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। भूटान दुनिया का अकेला देश है जिसने 2004 में तंबाकू पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। वही शराब और ड्रग्स अभी भी परेशानी का कारण बने हुए हैं। तो आपको पता है यहाँ समलैंगिकता गैरकानूनी है, वहीं बहुविवाह प्रतिबंध नहीं है। तो आपको पता है भूटान के ब्रिटेन के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इसने सदियों तक विश्व से संबंध नहीं बनाए। दोस्तों, कई लिहाज से भूटान अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड्स से अग्रणी रहा है। प्लास्टिक की थैलियों वहाँ 1999 से प्रतिबंध है और तंबाकू लगभग पूरी तरह से गैर कानूनी है। कानून देश के 60 भाग में जंगल होने चाहिए। तो मानिए आप दिल्ली घूम रहे हैं और आपको एक भी ट्रैफिक लाइट न मिले तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन भूटान की राजधानी थिम्पू में ऐसा है। यहाँ ट्रैफिक लाइट है की जगह ट्रैफिक ऑफिसर होता है। हालांकि एक समय में यहाँ सड़कों पर रेड लाइट लगाई गई थी, लेकिन लोगों के विरोध के बाद इन्हें हटा दिया गया था। भूटान जीवन के स्तर और सकल राष्ट्रीय खुशी GNH से नापता है, न कि सरल घरेलू उत्पाद। GDP से सरकार का कहना है कि इसमें भौतिक और मानसिक रूप से ठीक होने के बीच संतुलन कायम किया जाता है। भूटान के 70% युवा बेरोजगार है और GDP के स्तंभ में दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। भूटान का मुख्य निर्यात बिजली है। वह भारत को पनबिजली बेचता है। इसके अलावा लकड़ी, सीमेंट, कृषि उत्पाद, हस्तशिल्पी का भी निर्यात करता है। गंगाखार पुनसूप यह भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। लोगों की मान्यता के अनुसार यह काफ़ी पवित्र है और यहाँ किसी को भी जाने की आज़ादी नहीं है। में पेड़ लगाना लोकप्रिय है। यहाँ वह लंबे जीवन, सुंदरता और सहानुभूति के प्रतीक है। 2015 में भूटान ने मात्र 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। भूटान में तीरंदाजी और ढांढस 2 राष्ट्रीय खेल हैं। आपको जैसे हमारे भारत में जब कोई पैदा होता है तब जन्मदिन बनता है, मगर नहीं, भूटान में सभी व्यक्तियों का एक ही दिन जन्म दिवस बनाया जाता है, वह भी नए साल पर। इस तरह से नए साल पर सभी लोगों की उम्र एक साथ
बढ़ जाती है। यही अधिकार है यहाँ पर। राज्य प्रमुख राजा अर्थात द्रव्यग्लोपोपा होता है, वह जो है वर्तमान में जिंगम खेसर नामगाल्यवाचुक है। हालांकि यह पद वासुगुंत है, लेकिन भूटान के सांसद सोगंडू के 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सोगंडू में 194 सीट होते हैं, जिसमें स्थानीय रूप से चुने गए प्रतिनिधि 105, धार्मिक प्रतिनिधि और राजा द्वारा नामी प्रतिनिधि 37, और इन सभी का कार्यालय 3 वर्ष का होता है। आर्थिकारी धर्म बौद्ध धर्म की महायान शाखा है, जिसका अनुपालन देश की लगभग 3/4 जनता करती है। भूटान में हिंदू धर्मी नेपाल मूल के लोग हैं, जिन्हें लतोसापा भी कहा जाता है। भूटान में 5,999 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों पर चढ़ने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचा पहाड़ गंगखर प्यूनुसम है, जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया, जो कि सरकारी नीति की वजह से है। दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कार्बन उत्सर्जन को रोकने में कामयाब रहा है। भूटान पर 72% हिस्सा जंगल के रूप में है। यहाँ किसी लुप्तप्राय प्रजाति के जीव को मारने पर उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है। राष्ट्रीय पशु ताकिन है, जो बकरी जैसी सींग वाला हिरन होता है। वीडियो का भी चैनल बनाया है, प्लीज़ उसे भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को